अदर क्लास फॉर द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज हम इक्विलिब्रियम के अंदर जो सीखने वाले हैं वो है इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, जिसका बच्चों को डर बना रहता है। उस डर को हम आज दूर करेंगे और जानेंगे कि किस तरह आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। एक ज़माना था जब न्यूमेरिकल्स सब्जेक्टिव पेपर के अंदर एकदम से इस तरह के आते थे कि काटो तो खून नहीं, सन्नाटे में झन्नाटा, इस तरह के न्यूमेरिकल आया करते थे। हम भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए न्यूमेरिकल की अलग से बुक बच्चों को लगाया करते थे, लेकिन क्योंकि वक्त बदल चुका है, पेपर का पैटर्न बदल चुका है, अब वो भयानक किस्म के न्यूमेरिकल अब इस चैप्टर में नहीं रहे हैं। एक्सप्रेशन जो मैंने पिछली क्लास में करवाए वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और आज जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में से न्यूमेरिकल नहीं करना, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो न्यूमेरिकल आज करवाएंगे उस पर करना, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। आपको मैंने जनरल मेथड बताया था कि कैसे केसी को लिखते हैं, केपी को लिखते हैं, केएक्स लिखते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेसिफाइड होना होगा, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल स्टेट भी मेंशन है, और अगर फिज़िकल स्टेट भी साथ दी गई हैं तो एक्सप्रेशन को लिखते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ा ध्यान से इसको लिखना होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इन एक्सप्रेशन को लिखते वक्त सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखते हैं कि अगर इस तरह की रिएक्शन में कोई भी आपको सॉलिड गिवन है, उसको वन कंसिडर करके नेगलेक्ट कर दिया जाता है। इसे एक्टिव मास भी कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, वन मान के नेगलेक्ट करते हैं। और अगर आपको कोई लिक्विड इन एक्सेस दिया गया है, लिक्विड इन एक्सेस है, उसको भी हम वन मान के नेगलेक्ट करते हैं और उसे एक्सप्रेशन में नहीं लिखते। तो दो बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात कि अगर कोई सॉलिड है उसे नेगलेक्ट करना है, और लिक्विड इन एक्सेस। अब ये बात तो बच्चों को समझ में आ जाती है कि सॉलिड क्या है। दिख रहा है जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, दिख रहा है, तो सॉलिड में को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिक्विड को समझने में प्रॉब्लम होती है कि लिक्विड इन एक्सेस का मीनिंग क्या होता है। लिक्विड इन एक्सेस का मीनिंग होता है जब कोई लिक्विड एक से ज़्यादा जगह पे रिएक्शन में प्रेजेंट होता है। जब कोई लिक्विड एक से ज़्यादा जगह पे रिएक्शन में प्रेजेंट होता है उसे लिक्विड इन एक्सेस के नाम से पहचाना जाता है। तो देखो, ध्यान से देखना, जब लिक्विड एक से ज़्यादा जगह होगा उसे लिक्विड इन एक्सेस कहेंगे और उसे नेग्लेक्ट करेंगे। तो पहले इन रिएक्शन में से जो जो नेग्लेक्ट होना है हम उसको पहले ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। पहले सॉलिड ढूंढो, ये सॉलिड है, नेग्लेक्ट हो जाएगा, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सॉलिड है, नेग्लेक्ट होगा, सॉलिड है, नेग्लेक्ट होगा। यहाँ कोई भी सॉलिड नहीं है, और ये एसिटिक एसिड लिक्विड एक ही जगह है, एल्कोहल एक ही जगह है, एस्टर एक ही जगह है, वाटर एक ही जगह है। यानी कोई भी लिक्विड एक से ज़्यादा जगह प्रेजेंट नहीं है, और ये सॉलिड भी नहीं है। यहाँ देखो, सॉलिड कोई नहीं है, लेकिन ये एक्वस में, एक्वस का मतलब वाटर का सॉल्यूशन, यानी यहाँ वाटर भी है, ये भी एक्वस में, यहाँ वाटर भी है, ये भी एक्वस में, यहाँ वाटर भी है, और वो तो लास्ट में आपको वाटर दिया ही गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर सिर्फ वहाँ नहीं, वाटर हर एक के अंदर प्रेजेंट है। एक्वस का मतलब यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। इसका मतलब वाटर एक से ज़्यादा जगह है। वाटर इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट इन एक्सेस, और ऐसे लिक्विड को हमें नेग्लेक्ट करना होगा, उसे हटाना होगा, तो एक्सप्रेशन हम आसानी से लिख पाएंगे, बता पाएंगे। तो इस तरीके से एक मेजर बात ये थी कि सॉलिड और लिक्विड इन एक्सेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। अब इसी चीज़ को मैं एक एक करके इन रिएक्शंस में सॉल्व करके दिखाता हूँ।
जिससे आपको इसे और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और बेटर वे में आप इस चीज़ को समझोगे। पहली रिएक्शन है आपके पास फर्स्ट रिएक्शन H2 एक्वस I2 सॉलिड और ट्वाइस HI एक्वस। ये रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 1। सबसे पहले आपने इनमें K लिखना है, K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। और इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम के लिए हमने K लिखा। अब अगर कंसंट्रेशन की टर्म में बताएंगे तो इसको Kc कह देंगे, और अगर प्रेशर की टर्म में बताएंगे तो इसे Kp कह देंगे। क्योंकि ये गैसेस नहीं है तो Kp का तो सवाल उठता ही नहीं। तो पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, और फिर हम जानते हैं कि सॉलिड को 1 मान के नेग्लेक्ट करते हैं, सॉलिड का एक्टिव मास 1 मान के नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ से I2 सॉलिड का एक्टिव मास 1 मान के इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और अब लिखेंगे कि HI एक्वस पावर 2 अपॉन H2 एक्वस। और इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसे Kc भी कह सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Kc फॉर द अबव रिएक्शन। और अगर यूनिट भी बतानी है, यूनिट, तो हर ब्रैकेट का मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर। तो बस ब्रैकेट मोल पर लीटर, और नीचे भी क्या आएगा ब्रैकेट में मोल पर लीटर। सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द यूनिट मोल पर लीटर। इस तरह से इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आ गया, यूनिट आ गई। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सभी चीज़ पूरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए हर तरह से। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, और इस सेकंड क्वेश्चन की रिएक्शन को मैं पहले लिख देता हूँ। दिस इज CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड, CO2 गैस। ये है आपका रिएक्शन। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे सीधा K इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में सॉलिड है, गैस है, और डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। और फिर सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है। कौन कौन सॉलिड हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन्हें नेग्लेक्ट करना है। तो नेग्लेक्ट करने के बाद K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब ध्यान रखो, गैसेस के केस में कंसंट्रेशन भी दी जा सकती है और प्रेशर भी दिया जा सकता है। बहुत गौर से मेरी बात को, ये मैंने बात अभी तक नहीं बताई है। गैसेस के केस में कंसंट्रेशन भी हो सकती है और प्रेशर भी। जैसे आप जानते हैं ना, PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू N/VRT। N/V का मतलब नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन RT। यानी गैसेस के केस में प्रेशर दिया गया हो तो Kp लिखते हैं, कंसंट्रेशन दी गई है तो Kc लिखते हैं। यानी गैसेस के लिए हम Kp Kc दोनों लिख सकते हैं। मैं मान लेता हूं ये कंसंट्रेशन है तो ये Kc बनेगा, ये Kc का एक्सप्रेशन होगा, और यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। और अगर मैं इनको मानता हूं कि प्रेशर गिवन है तो Kp, और Kp में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिया जाता है, और यूनिट क्या होगी एटमॉस्फेयर। तो इस एक्सप्रेशन में Kc भी आएगा और Kp भी, दोनों के दोनों यहाँ पर बताए जा सकते हैं। ऑप्शन में एक ही होगा, ऑप्शन में या तो Kc होगा या Kp होगा। उसको आप देख के खुद से अंदाज़ा लगा ही पाओगे, और बहुत आसानी से डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन को आप लिख पाओगे। तो इन 4 क्वेश्चन में से ये 2 डन। अब इनकी बारी देखो, इसके बारे में बात करें।
ये है आपके पास थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दें, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये भी लिक्विड, और उसके बाद H2O भी लिक्विड, उसके बाद रिएक्टेंट भी लिक्विड। और इस तरह से हमने कहा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी सॉलिड नहीं है, लिक्विड इन एक्सेस नहीं है, तो कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं होगा ये एक्सप्रेशन। कंसंट्रेशन है तो इसे Kc कहेंगे, और यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कैंसल आउट, सो वी कैन से नो यूनिट एट ऑल। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि बताओ इस इन रिएक्शन में से किसमें Kc की यूनिट नहीं होगी यूनिट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, बनेगा। ये तो हमारा थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट, पार्ट नंबर डी। अब डी पार्ट में बिल्कुल उसी तरह से, पहले वही K कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये है एक्वस, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिक्विड, और फिर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये एक्वस और एल्कोहल, ये भी एक्वस। और यहाँ मैंने समझाया था अगर कोई लिक्विड एक से ज़्यादा जगह प्रेजेंट है तो उसे लिक्विड इन एक्सेस मानना है, क्योंकि वाटर हर जगह प्रेजेंट है, तो वाटर इज़ लिक्विड इन एक्सेस, उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो Kc का एक्सप्रेशन हमारा ये बन जाएगा इस तरह से, और बस ये CH3COH एक्वस एंड अगेन CH3OH एक्वस, और इस तरह से लीटर मोल इनवर्स, यानी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सॉल्व किया, लीटर मोल इनवर्स ये यूनिट बनेगी।